इस गार्डन की रिकॉर्डिंग प्रॉपर होनी चाहिए, जो विशेषता है उसके साथ बात कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे कलीग जो हैं डॉक्टर अमित विश्वास जी भी हैं, जो टैक्सोनॉमी और इकोलॉजी डील करते हैं और गार्डन में हमारे साथ एसोसिएटेड हैं। तो एक चीज़ आप ये जान लें कि जो हमारा ये गार्डन है ये सन 60-61 के दशक से तैयार हुआ था, जब उस समय के जो विभाग अध्यक्ष थे प्रोफेसर एस.बी. सक्सेना और जो टैक्सोनॉमी के टीचर थे वाई.डी. त्यागी ने इस नए कैंपस में इस गार्डन को तैयार किया था। और वर्तमान में ये गार्डन जो है, जो VGCI इंटरनेशनल जो है, ये एक सोसाइटी है जिसमें कि बॉटनिक गार्डन कंजर्वेशन इंटरनेशनल नाम से जाना जाता है। इसका हेड ऑफिस यूके में है और उसके हम सदस्य हैं लगभग 20 सालों से। और इस सदस्यता का एक महत्वपूर्ण पहलू ये होता है कि VGCI हमको ग्रांट भी दे सकती है। हम जो है जो एक्सिड कंजर्वेशन करते हैं उसके बारे में उनको इन्फॉर्म करते हैं, और हमारे पास प्लांट डाइवर्सिटी कितनी है और बॉटनिकल गार्डन का क्या कंसेप्ट है, ये सारी चीज़ें उनको लिंक के माध्यम से शेयर करते हैं। और यहाँ पर ये जो दो इम्पोर्टेंट प्लांट हमारे गार्डन के ही हैं, एक कॉफ़ी और दूसरा रुद्राक्ष। ये जो है जब शूटिंग में था तो वो फोटोग्राफ है। तो जब ये हिंदुस्तान के विश्वविद्यालयों के जो बॉटनिकल गार्डन हैं उनमें से एक प्रमुख बॉटनिकल गार्डन है और ये लगभग 15 एकड़ में स्थापित है। अब अपन गार्डन अंदर चलते हैं। ये मेरे नाम पर ये हमारे गार्डन का फ्रंट व्यू है। और आप देखें कि फ्रंट व्यू कहीं का भी जो है एक उसकी एक अलग एम्बियंस देता है, एक लुक देता है, और जिससे जो है गार्डन की खूबसूरती को हम परख लेते हैं। इस गार्डन में विदेशी, देशी और विद्यार्थीगण घूमने आते हैं। विद्यार्थियों को हम इन्वायरमेंटल नॉलेज जो है, इन्वायरमेंटल अवेयरनेस जो है, पौधों का क्या महत्व है, उन सब के बारे में बताते हैं। ये हमारे 4th सेमेस्टर के विद्यार्थी हैं जी, पलक और शिवम प्रकाश ठाकुर। इन बच्चों ने प्लांट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए नई पद्धति के रूप में जियो टैगिंग के माध्यम से बार कोड तैयार किए हैं, जिसे QR कोड कहते हैं। और उसके माध्यम से हम प्लांट्स को प्रॉपरली एक ही जगह पे बिना उनको हार्म किए हुए आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब मैं आपको इस उद्यान के एक महत्वपूर्ण वृक्ष के बारे में बताने जा रहा हूँ।
कहाँ गया अमित? बुला गया ना। ये हमारे उद्यान का एक बड़ा महत्वपूर्ण वृक्ष है जिसको कृष्ण बट या माखन कटोरी नाम से जानते हैं। और आप उसमें देखें कि इसके जो डोर्सल साइड है, पीछे का हिस्सा है, वो मुड़ा हुआ है, जिसमें कि ये कटोरी नुमा आपको स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। और साथ में ये जो है एक चम्मच नुमा आकार का आपको ये अतिरिक्त पत्ती देखने को मिल रही है। इसको अगर वनस्पति नाम से जाने तो इसका नाम है फाइकस कृष्णाई। और ये जो है किस फैमिली का है? मोरेसी फैमिली है ना। तो इसके बारे में जो कहानियां हैं, किंवदंती हैं, काफ़ी लंबे समय से आ रहे हैं। लेकिन उस कहानी को बताने से पहले हम बताएं कि ये वृक्ष हिंदुस्तान में भी बहुत कम जगह है, कम उद्यानों में है। अगर आप देखना जाएंगे तो आपको लाल बाग जो उद्यान है बेंगलुरु में, वहाँ एक वृक्ष मिलेगा, मुंबई में एक वृक्ष मिलेगा। और हिंदुस्तान के बाहर अगर जानेंगे तो श्रीलंका में है और दक्षिण अफ्रीका में। लेकिन ये वृक्ष बहुत आसानी से प्रोपोगेट नहीं करता है, इसको लगाना बड़ा कठिन है। लेकिन फिर भी हमारे बगीचे के जो हेड माली उन्होंने तैयार की, वो जरा एक वो ले आना, इसका जो तैयार किया है। तो एक किंवदंती इससे जुड़ी हुई ये है कि भगवान कृष्ण जो है चूँकि माखन खाने के बड़े शौकीन थे, और एक बार जो है वो माखन खा रहे थे और उनकी माँ जब यशोदा उनको पकड़ लेती माखन खाते हुए, तो वो पत्ते को रोल कर देते। और माना ये जाता है कि वो पत्ता बरगद का पत्ता था, जिसे फाइकस बेंगलेंसिस कहते हैं। और उसको मोड़ के उन्होंने इस दोने के आकार का कर दिया, छुपाने के लिए माखन उसमें रख दिया। तो उस समय के बाद से उस वृक्ष को जो है कृष्ण बट कहने लगे, और उसकी पत्तियां वैसी ही हो गई जैसा उन्होंने उसको मोड़ा था। और ये कहा जाता है कि जो माखन उन्होंने इसमें पाया था वो दूध के रूप में, लेटेक्स के रूप में जो है वो बाहर आ गया। तो ये एक किंवदंती है, लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि इसको आसानी से ना तो बढ़ाया जाता है, ना बढ़ा पाने में सक्षम हो रहे हैं। लेकिन हमारे उद्यान के ये मुख्य जो है जैसे कहते हैं कि गार्डन के जो हेड माली हैं, इन्होंने इस वर्ष प्रयास करके और इसको कलम को काट के लगाया है। और प्रसन्नता की बात यह है कि ये अभी इसमें जर्मिनेशन दिख रहा है। तो ये एक बड़ी उपलब्धि है हमारे इनकी हेड माली जो है नंद किशोर जी की। तो ये वृक्ष जो है मेडिसिनली भी बहुत इम्पोर्टेंट है, तमाम रोगों में इसका उपयोग करते हैं। जैसे कि
बुखार है, खांसी है या दमा के रोग जो हैं उसके लिए इसका उपयोग होता है। पर्यावरण की दृष्टि से अगर हम देखें तो चूँकि ये जिसे कहते हैं ब्रॉड लीफ, चौड़ी पत्ती वाले पौधे होते हैं, तो पर्यावरण की शुद्धता के लिए भी इनका उपयोग होता है। और ये जो है इनके जो फल हैं उनको चिड़िया खाती हैं, तो एक तरीके से ये जो पक्षी हैं उनको आकर्षित करते हैं, उनको ये भोजन प्रदान करते हैं। और पक्षियों के द्वारा फल के बीज फैलाए जरूर जाते हैं, लेकिन पिछले 60 वर्षों में हमने कोई भी दूसरा ऐसा पौधा नहीं जन्मा है। तो ये एक बड़ा महत्वपूर्ण पौधा है इस उद्यान का। और इस उद्यान की एक और विशेषता इससे कि अगर आप देखें तो यहाँ पर ऐसे पौधे भी हैं जो अलग अलग वास स्थान से जुड़े हुए हैं। जैसे यहाँ ये रबर का पेड़ है और ये जो है इससे रबर निकालने का काम होता था। और एक ये नर्सरी हमारी तैयार हो रही है कि जहाँ हम पौधों को लगातार तैयार करते हैं। वो इसको अपना वहाँ तैयार करना स्किन कटिंग करके लगा दो, इसको निकाल दो। दूसरा एक ये पौधा है जो हम इसको उत्तराखंड से लेके आए थे। इसका नाम है स्टीविया रेविडियाना। इसको जो है हरी शक्कर के नाम से भी जाना जाता है। और आजकल जो शुगर फ्री लिक्विड और टैबलेट बन रहे हैं वो उसका इस्तेमाल होता है। ये पौधा जो है डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और इसको भी हमारे हेड माली ने एक से बढ़ाकर कई पौधे तैयार किए हैं। तो इस उद्यान में जो कंसेप्ट है XC2 कंजर्वेशन का, जो महत्वपूर्ण पौधे हैं उनको हम किस तरीके से तैयार करते हैं, पेड़ करते हैं और इनका संरक्षण करते हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। इस उद्यान की ये उपलब्धि भी है और इसकी कार्यशैली भी यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा पौधों को हम संरक्षित करें। उनको जिस विधि से भी, चाहे वो बीज के माध्यम से हो, कटिंग के माध्यम से हो, बडिंग के माध्यम से हो, ग्राफ्टिंग के माध्यम से हो, जो भी तरीके से हम पौधे तैयार कर सकते हैं वो हम पौधे यहाँ पर तैयार करते हैं। और आप देखें कि यहाँ जो है कई पौधे जो है नर्सरी के रूप में तैयार हो रहे हैं। कुछ पॉलीबैग्स में लगे हुए हैं, कुछ गमलों में लगे हुए हैं। ये कटिंग कब की थी किस वाली? ये वाली ये भी जरा ये यहाँ नजदीक जाके कि ये इसकी ये सारे पौधे जो है बगीचे से निकाल के कटिंग के माध्यम से तैयार किए जा रहे हैं। तो इनको जो है पढ़ाई के काम में जो वनस्पति शास्त्र के विद्यार्थी होते हैं उनको पढ़ाने के उपयोग में लाते हैं, कैसे तैयार करते हैं। और जैसा कि मैंने बताया आपको कि हमारे साथ ये जो विद्यार्थी हैं ये एक कोर्स हम चलाते हैं जो 6 महीने का होता है, लैंडस्केपिंग एंड गार्डन मैनेजमेंट, उसके ये विद्यार्थी हैं। और ये सब अपनी पढ़ाई के दौरान इन सारी चीज़ों को सीखते हैं। तो ये एक प्रमुख उद्देश्य है इस उद्यान का। ठीक है, कितने मिनट की हो गई?